गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। मैं गवर्नमेंट JNPG कॉलेज से एच एस खांडे आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेकर आया हूँ। आज हम यूनिट 5 कवर करेंगे, जिसमें हम सारे टेंस को कवर करेंगे। आज हम टेंस जो कवर करने वाले हैं वो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस हम आज कवर करेंगे। इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। तो बिना डिले के चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लासेस प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस होता क्या है आपको समझना पड़ेगा। द प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, जनरल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस और फ्यूचर इवेंट्स। इन सम केसेस हमारा प्रेजेंट टेंस है वो एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए बताते हैं। जैसे कि कोई एक्शन है जो हो रहा है, तुरंत हो रहा है, या कोई जनरल ट्रूथ है, या कोई हैबिट है, हैबिचुअल एक्शंस है, उन सबको बताने के लिए या हम जो यूज़ करते हैं टेंस, वो प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और सम केसेस में होता है कि हम इसको फ्यूचर इवेंट्स को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ देखेंगे हम लोग। तो ये जो है 4 प्रकार का होता है। तो 4 में से हमारा जो फर्स्ट जो है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप इसके बारे में सबको पता होगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका देखा जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता क्या है और इसका पहचान क्या है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के लास्ट में जो एंडिंग जो सेंटेंस होता है उसमें आता है ता है, ती है या ते हैं। ये एकदम कॉमन है, बेसिक्स है जो सबको पता है। प्रेजेंट टेंस के जो लास्ट, प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो लास्ट जो है उसका जो पहचान है वो ता है, ती है, ते हैं से होता है। देखते हैं कि इसका जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस हैबिट्स और रूटीन्स। अपने हैबिट्स को, अपने रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का। फिर यूज़ करते हैं टू स्टेट जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स। जनरल ट्रूथ और फैक्ट्स को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। और फॉर फिक्स शेड्यूल्स और फ्यूचर टाइम टेबल्स, हमारा कोई फिक्स शेड्यूल है या फ्यूचर के जो टाइम टेबल है उसको बताने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो भी है प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम उसको यूज़ करते हैं। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें स्ट्रक्चर क्या क्या आता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो हमारा इस तरह है। इसमें सेंटेंस 3 प्रकार का सेंटेंस बनता है। एक बनता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा है क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। अब देखेंगे कि इसका पॉजिटिव सेंटेंस का इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर वर्ब में एस लगेगा। अगर हमारा थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है हमारा, तो क्या आएगा, एस लगेगा। अगर नहीं है तो हम एस नहीं लगाएंगे। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर डू और डज लगेगा और नॉट लगेगा, फिर वर्ब आएगा। यहाँ पे एस का कोई लोचा नहीं है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, थर्ड वाला। इसमें डू और डज पहले आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये ध्यान देना है इसमें कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो याद रखेंगे, ही, सी, इट, नेम के साथ हमको डज लगाना है और आई, यू, वी, दे के साथ हमको लगाना है डू लगाना है। ये आप याद रख लीजिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। सी प्लेस फुटबॉल एवरी इवनिंग। ओके, देखो यहाँ पे ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है अब यहाँ पे सी आ गया है। ओके, तो सी हमारा थर्ड पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे प्ले में एस लगा है। सी प्लेस फुटबॉल एवरी इवनिंग। वो रोज़ सुबह फुटबॉल, वो रोज़ शाम को फुटबॉल
खेलती है। ओके, तो ये क्या बता रहा है, एक रूटीन बता रहा है, कि उनका हैबिट बता रहा है कि रोज़ शाम को क्या करती है, फुटबॉल खेलती है। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हैगा, दे डू नॉट ईट फास्ट फूड। ओके, वे फास्ट फूड नहीं खाते हैं। ओके, ये भी एक हैबिट ही बता रहे हैं ये, लेकिन निगेटिव है। इसमें निगेटिव हमेशा नॉट का यूज़ होता है, आप लोग हमेशा ध्यान देंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। डज ही वर्क्स ऑन वीकेंड्स, क्या वह वीकेंड्स में काम करता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहा है। सो इस तरह से हमारा यहाँ पे डज जो है हमारा पहले आ जाता है। तो हमने देखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसका यूज़ जो करते हैं हैबिचुअल बताने के लिए करते हैं। और हमने 3 प्रकार के सेंटेंस यहाँ पे देखे, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन, हम पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव में नॉट रहेगा और क्वेश्चन मार्क में हम क्वेश्चन करेंगे। आगे फर्दर देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, इसके लास्ट में जो पहचान होता है वो है रहा है, रही है या रहे हैं। ओके, ये लास्ट में पहचान होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसका यूज़ देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले होता है टू डिस्क्राइब ऑन गोइंग एक्शंस हैपनिंग नाउ। कोई एक्शंस है वो तुरंत हो रहा है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो जो टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसको स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट्स आएगा, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म रहेगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगा और नॉट रहेगा और वर्ब में आईएनजी फॉर्म। इसमें हर सभी में वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहेगा। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन सेंटेंस में इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म। इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, ही इज रीडिंग अ बुक नाउ, वह अभी बुक पढ़ रहा है, आ रहा है और यहाँ पे इज जो हो, यहाँ पे इज जो हेल्पिंग वर्ब है। सो ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रहा है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, शी इज नॉट वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट, वह अभी टीवी नहीं देख रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव में हमेशा नॉट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इज एम आर पहले आ जाएगा। आर दे प्लेइंग आउटसाइड, क्या वे सभी बाहर खेल रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हो जाता है। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर, पहले आप स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर ये आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये फिर आपका आसानी से जो क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं या है। इसका यूज देखते हैं कहाँ पे यूज करते हैं। टू डिस्क्राइब एक्शंस कंप्लीटेड, कोई भी एक्शन जो है जो कंप्लीट हो चुका है एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम में, कि जो निर्धारित नहीं है वो ऐसे टाइम पे वो कंप्लीट हो चुका है, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन वो एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है उस चीज़ को बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। टू इंडिकेट एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, कोई एक्शन है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक प्रेजेंट में कंटिन्यू है, उसको भी बताने के लिए जो यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बारे में अपने टॉक करने के लिए, बताने के लिए जो यूज़ करते हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं।
इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट हैज़ हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगता है। फिर पास्ट पार्टिसिपल, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। वर्ब का हमको थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो आपको याद रखना सभी में पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में हैज़ हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल्स, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हमको देखना है कि ही, सी, इट, नेम के साथ हैज़ लगाना है। आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगाना है। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको सेंटेंस में देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, आई हैव विजिटेड पेरिस ट्वाइस, मैं 2 बार पेरिस घूम चुका हूँ, जा चुका हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क, वे अपना होमवर्क फिनिश नहीं किए हैं। नेगेटिव क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में क्या होगा? हैज़ सी एवर बीन टू जापान, क्या वो कभी जापान गई है या जा चुकी है। तो इस तरह से हमको जो एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है उसको हम बताने के लिए जो यूज़ करते सेंटेंस वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस तरह से हमने एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझा है। आगे देखते हैं। ये हमारा लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी हमारा जो पहचान होता है वो रहा है, रही है या रहे हैं होते हैं। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? टू डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट आर एंड स्टिल इन कंटिन्यू। जो एक्शंस है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा है टू एम्फासाइज द ड्यूरेशंस ऑफ द एक्शन, कि आपके जो काम के जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है, उसको एम्फासाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ये सभी रहे। इसमें वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहेगा। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में हैज़ हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म। आप याद रखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट बीच में आ गया, उसके बाद फिर बीन आया है। अब यहाँ पे बीन जो है हैव के साथ ही है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका सारा जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसको एग्जांपल्स देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से पढ़ रहे हैं। ओके, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस, सी हैज़ नॉट बीन एक्सरसाइजिंग लेटली, वह देरी से एक्सरसाइज नहीं कर रही है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, क्या तुम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो। तो इस तरह से जो सेंटेंस है जो टाइम लाइन बता रहा है, जो हमेशा टाइम को ज़्यादा फोकस करते हैं, वो सेंटेंस, वो हमारा जो स्ट्रक्चर कहलाता है, वो जो टेंस कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आगे और वीडियो में आपका पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।